हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स 2 लेसन नंबर 1। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। अभी जो हम लोग कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्काउंट का कंसेप्ट। तो पहले कंसेप्ट को क्लियर करते फिर सम पे जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ सम, ड्यू, प्रेजेंट वर्थ ये सब दिया है। मैं क्या बोलता हूँ, एग्जाम्पल है कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए निकाला है जिसका आज कीमत है 900 रुपए, बराबर है। क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो एग्जाम्पल की एक बंदा मेरे पास करण करके आता है, उसको मेरे पास से सामान परचेज करना है। मतलब आज अगर तू खरीदता है तो 900 रुपया, लेकिन अगर तू उधार में खरीदता है और एग्जाम्पल है 8 महीने का तू मेरे पास से उधार मांग रहा है, तो यही प्रोडक्ट मैं तुझे दूंगा 940 रुपीज में। जो प्रोडक्ट आज अगर वो कैश में खरीदता है तो मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को 900 रुपए में दूंगा, लेकिन अगर तू उधार में खरीदेगा मेरे पास से 8 महीने के बाद अगर मुझे पैसा देने वाला है तो मैं वही प्रोडक्ट तुझे 940 रुपए में बेचूंगा। इसका मतलब है मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा 40 रुपीज चार्ज किया है या नहीं? तो जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज चार्ज किया ये क्या है? इंटरेस्ट है। समझ में आया? क्लियर? तो अब इन तीन चीज में ये क्या है? ये है प्रेजेंट वर्थ, आज का कीमत। ये क्या है? ये है सम ड्यू। सम ड्यू मतलब 8 महीने के बाद पैसे देने वाला है तो 940 रुपया देना पड़ेगा, सम ड्यू। सम ड्यू के अंदर ये 40 रुपया क्या है? इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू डिस्काउंट। बात समझ में आया? तो इन शॉर्ट हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया यहां पे, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब ये जो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है वो किस पे कैलकुलेट होगा? प्रेजेंट वर्थ पे। 900 रुपए के ऊपर फॉर एग्जांपल 10% चार्ज करूंगा, 5% चार्ज करूंगा, 6%, जो भी परसेंटेज चार्ज करूंगा, जितने मंथ्स के लिए उतना जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे हम लोग ट्रू डिस्काउंट कहते हैं, और ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट होगा प्रेजेंट वर्थ के ऊपर। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। इसके बेसिस के ऊपर ही हमारा आज का एक्सरसाइज बेस्ड है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है? What is the present worth of sum of rupees 10,920 due 6 months, hence 8% per annum simple interest? हमको क्या फाइंड करना है? What is the present worth? PW फाइंड करना है। सम ड्यू दिया है, सम ड्यू कितना है? 10,920 एंड उसके बाद क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। कितने महीने के लिए उधार लिया बंदे ने? 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सम। पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूं, अपने को सम ड्यू मालूम है। सम ड्यू मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब भी मैंने बताया सम ड्यू मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? प्रेजेंट वर्थ पे। प्रेजेंट वर्थ क्या है? मालूम नहीं है। लेट द प्रेजेंट वर्थ बी एक्स। तो प्रेजेंट वर्थ एक्स लिया। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू PW, प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में लाइन दिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू N इंटू I। I मतलब R अपॉन 100। दैट इज प्रेजेंट वर्थ है X, N कितना? 6 मंथ्स, so 6 अपॉन 12 इंटू, सर अपॉन 12 क्यों लिखा? बिकॉज इंटरेस्ट पर एनम है। पर एनम मतलब साल भर का है, ये 6 मंथ्स दिया है तो 6 डिवाइड बाय 12 होगा। इंटू कितना परसेंट है? 8, तो 8 अपॉन 100। ये नीचे आ जाएगा तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 6 इंटू 8 अपॉन 12 इंटू 100। बेसिक स्टेप्स कर रहा हूं, ये सब तो आप फटाफट कर ही सकते हो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा। बात समझ में आ गया? और कुछ कैंसिल होगा? हाँ सर होगा, बट मैं कर रहा नहीं हूं, आराम से बाद में कर लेंगे। x इंटू 4 अपॉन 100, 2 2 जा 4, 100।
ये मुझे क्या मिला, तो ये मुझे मिल गया ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 100। ये समझा। अब मैं सम ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अभी तो मैंने आपको बताया, तो सम ड्यू कितना है 10,920, प्रेजेंट वर्थ x और ट्रू डिस्काउंट 4x अपॉन 100। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100x प्लस 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,920। ये बाजू आ जाएगा 10,920 इंटू 100 इज इक्वल टू 104x। ये 10,920 इंटू 100 डिवाइड बाई 104 आया। अब 104 को ये बाजू 10920 इंटू 100 अपॉन 104 इज इक्वल टू x। ये समझ में आया, समझा। अब देखना, अगर इससे इसके टेबल में जाता है डायरेक्टली, अगर देखोगे तो 104 के टेबल में 109 इंटू 420 आराम से जाएगा। अगर टेबल आता है उतना बड़ा, तो नहीं आता है तो 22 के टेबल से कैंसिल करो, आराम से सॉल्व होगा। जैसे 104 की बात करता हूं तो यहां पे मैं लिखता हूं 104 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 0 2 5 1 जा 5, 520 होता है ना। अब जरा कैंसिलेशन करता हूं, 1 जा 1 जा, कितना बचा 109 है, 104 है, तो 5 बचेगा, 520 हो गया। 520 फाइजा होता है, तो फाइजा 520, अरे बराबर, समझा। बट उसके लिए पहले मुझे एक जीरो डालना पड़ेगा यहाँ पे। सर क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप वनजा करोगे 109 हो जाएगा, 109 में 5 बचेगा 52 होगा। 104 के टेबल में 52 नहीं जाता है, तो जीरो डालना पड़ता है। तो जीरो डालूंगा तो 520 आएगा, और फाइजा करूंगा तो ये आएगा 105। इंटू कितना करना है, 100 करना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 105 इंटू 100, x इज इक्वल टू 10,500। और x मैंने क्या लिया है, तो x मैंने क्या लिया है, x का वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वर्ड। होपफुली समझ में आया है। सम नंबर सेकेंड, what is sum due of rupees 8,000 due 4 months, hence 12.5% simple interest। अब क्या फाइंड करना है मुझे, क्या फाइंड करना है, सम ड्यू। तो पहले सम ड्यू फाइंड करना है, तो सम ड्यू मालूम नहीं है, और क्वेश्चन में और कुछ दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है, कितना है 8,000। कितने मंथ्स के लिए बोला है, 4 मंथ्स के लिए बोला है। कितना परसेंट बोला है, 12.5%, बराबर है। तो सबसे पहला मैं ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूं। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ कितना 8,000, कितने मंथ्स के लिए 4 मंथ्स, तो 4 अपॉन 12, कितना परसेंट 12.5 अपॉन 100, बराबर है। और अच्छे से लिख देते हैं इसको, 8,000 इंटू 4 इंटू 12.5 अपॉन 12 इंटू 100। 4 1 जा 4 3 जा 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं सर, 2 0 इधर के कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास आएगा 80 इंटू 12.5 अपॉन 3, एक जीरो इसको दे देता हूँ, 8 इंटू 125 अपॉन 3। समझ में आया, पक्का। अब आपको मल्टीप्लाई करके पॉइंट कैंसिल करना है, तो 125 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 125 इंटू 8 करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 8 9 10, बराबर है। तो यहां पे आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा 10, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9.333 रिकरिंग होती जाएगा। तो ये मुझे टीडी आ गया, ट्रेड डिस्काउंट आया 3300। समझ में आया। अब ये मिल गया, अब मैं सम ड्यू पे जाता हूँ। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ कितना है 8,000, ट्रू डिस्काउंट है 333.33, तो इट इज 8333.33। सम ड्यू का आंसर, सिंपल सम है, क्लियर।
कंप्लीट करो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 8 month hence is 12% per annum is rupees 560. Find the sum due and the present worth of the bill. सम ड्यू फाइंड करना है और प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है। क्या क्या दिया है? तो क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट दिया है, कितना है? 560। देखो दिया है ट्रू डिस्काउंट 560। फिर कितने मंथ्स के लिए बोला है? 8 मंथ्स के लिए बोला है। कितना परसेंट बोला है? 12% बोला है पर एनम। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है क्वेश्चन में सम ड्यू, फाइंड करना है क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ। दो चीज फाइंड करना है। क्लियर है? तो पहले लेट प्रेजेंट वर्थ बी एक्स। ठीक है, अब मैं ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखता हूं, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी डब्ल्यू कितना है? एक्स। एन कितना? 8 अपॉन 12 इंटू 12 अपॉन 100। मजा आएगा कट करने के लिए। इज इक्वल टू 560, तो 560 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8 अपॉन 100। सबको ये बाजू ले लेता हूँ, 560 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एक्स। 8 1 जा 7 जा 56, जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 7000। आई जस्ट होप क्लियर हुआ कैलकुलेशन। x क्या अज्यूम किया था सर? x तो प्रेजेंट वर्थ था, तो प्रेजेंट वर्थ मिल गया। अब सम ड्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ है 700, ट्रू डिस्काउंट 560, तो टोटल 7560 सम ड्यू। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बढ़ेंगे नेक्स्ट साइड। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 times of sum due and at the rate 12% per annum find the period of bill। मतलब अपने को यहाँ पे n फाइंड करना है। ट्रू डिस्काउंट दिया है 3/8 times of sum due और कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। स्टार्ट करते हैं सब। ट्रू डिस्काउंट कितना दिया है? 3/8 times of sum due। और कुछ क्वेश्चन में दिया है, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। कितना परसेंट बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाँ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, एन फाइंड करना है, पीरियड ऑफ बिल यानी कि एन फाइंड करना है। तो सबसे पहला मैं ट्रू डिस्काउंट दिया, तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में दिया है ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 3/8 times of sum due। 3/8 की जगह पे सम ड्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3/8 प्रेजेंट वर्थ प्लस 3/8 ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट साथ में आ जाएगा, तो ट्रू डिस्काउंट प्लस ये बाजू आएगा तो माइनस 3/8 ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 3/8 प्रेजेंट वर्थ। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 8 ट्रू डिस्काउंट माइनस 3 ट्रू डिस्काउंट अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3/8 प्रेजेंट वर्थ। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो यहां पे आएगा 5 ट्रू डिस्काउंट अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3/8 प्रेजेंट वर्थ। या तो इसको बाजू या तो इसको कोई एक चीज करो, इसको ये बाजू लेके जाएंगे तो 5/8 ट्रू डिस्काउंट इंटू 8/3 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ। वन एंड द सेम। या तो उसको ये बाजू लेके आओ तो भी बात वही होने वाला है। अगर हम इसको ये बाजू ले, अभी तो मैं कैंसिल करता हूं, तो ये आ गया 5/3 ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ। या तो प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या तो ट्रू डिस्काउंट का, जो तुमको समझ में आए। ट्रू डिस्काउंट अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 3/5 प्रेजेंट वर्थ, इसको इधर और इसको इधर, या तो ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मेट में या तो इसके कोई भी फॉर्मेट में लिखो, आंसर आने वाला है। तो अब क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट सम ड्यू के फॉर्मेट में दिया था, ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ के फॉर्मेट में आ गया। अब मैं फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट कितना है? तो ट्रू डिस्काउंट
3/5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ के फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, r 12 है अपॉन 100 है। सबको बाजू लेके जाएंगे एक्सेप्ट n। सर क्यों? क्योंकि n फाइंड करना है। तो यहां पे आ जाएगा 3/5 प्रेजेंट वर्थ इनटू जो यहां पे डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई यहां पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n। समझ में आया? प्रेजेंट वर्थ कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 जा, n इज इक्वल्स टू 5, और ये ईयर्स में होता है तो 5 ईयर्स। क्लियर हुआ? पक्का? अब ले लो सम नंबर 5 देखते क्या है। 20 copies of book can be purchased for certain sum payable at 6 month and 21 copy of the same sum in ready cash. Find the rate of interest. मैंने जैसे आज एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, सेम एग्जाम्पल। एक बंदा मेरे पास बुक खरीदने के लिए आया, तो मैंने उसको बोला भाई ये 2000 रुपया का है, और 2000 में मैं उसको 21 बुक्स दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 21 बुक्स 2000 रुपये में। बोला नहीं यार उधार में चाहिए। मेरा ठीक है, तो 2000 में तुझे कितना मिलेगा? 20 बुक मिलेगा। पहले 2000 में कितना बुक दे रहा था? 21 बुक दे रहा था। अब मैं 2000 में कितने बुक दे रहा हूं? 20 बुक दे रहा हूं। फर्क समझ में आ रहा है? मतलब जो भी एक बुक का प्राइस है वो मैं उससे अभी क्या चार्ज करने वाला हूं? इंटरेस्ट। जो एक बुक का प्राइस रहेगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 2000 में 21 बुक मिल रहा है आज के रेट में, तो अगर वो उधार मांग रहा है तो मैं बोलूंगा 2000 में तेरे को 20 ही बुक दूंगा मैं। मतलब एक बुक का कॉस्ट तो बचा लिया मैंने। तो एक बुक का जो एक्स्ट्रा में उससे पैसा चार्ज कर रहा हूं 2000 रुपया, वो मेरे लिए क्या है? ब्याज है, इंटरेस्ट है। समझ में आया क्या? पक्का समझा मैंने क्या बोला? वापस एक बार सुनो अगर नहीं समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बंदा है जो मेरे पास से मार्कर खरीदने आ रहा है, तो मैंने उसको बोला ये मार्कर तेरे को 15 रुपये में मिलेगा। कितने मार्कर मिलेंगे? 2। 15 रुपये में 2 मार्कर मिलेंगे। बोले नहीं यार उधार चाहिए। बोला ठीक है 15 रुपये में 1 मार्कर मिलेगा, तू 6 महीने के बाद पैसा दे। तो इसका मतलब है जहां पे 15 रुपए में 2 मार्कर मिल रहा था, अब मैं 15 रुपए में कितना मार्कर दे रहा हूं? 1 ही मार्कर दे रहा हूं। चार्ज तो 15 रुपया ही कर रहा हूं। पहले भी चार्ज 15 कर रहा था, अभी भी चार्ज 15 ही कर रहा हूं, लेकिन पहले 15 में 2 मार्कर दे रहा था, अब मैं 15 में कितना मार्कर दे रहा हूं? 1 मार्कर दे रहा हूं। मतलब मैंने 1 मार्कर का तो फायदा कर लिया ना अपने आप को। तो 1 मार्कर का जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे अब मिलने वाला है वो मेरे लिए इंटरेस्ट है, ब्याज है। बात समझ में आया क्या? चलो सम रीड करते हैं, देखते हैं क्या दिया। 20 copies of the book can be purchased for certain sum payable at 6 months। 20 कॉपी अपन परचेज कर सकते हैं 6 महीने के उधार में। कितना उसका प्राइस है वो मालूम नहीं है, और वही चीज अगर मैं अभी उतना ही पैसा मैं अगर अभी पे करता हूं तो मुझे 21 कॉपीज ऑफ बुक्स मिलने वाला है। तो पहले हम सम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो मैं इधर अज्यूम करता हूं, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। लेट प्राइस of one book be x। एक बुक का कीमत अगर x है तो प्राइस ऑफ 20 बुक्स कितना आएगा? बताओ। 20x हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ 21 बुक्स कितना आ जाएगा? बोलो। 21x हो जाएगा। सर ये तो लॉजिक क्लियर ही है, बराबर है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो 20 बुक है ये उधार में दोगे 6 महीने पे, तो उतने में आप कितना बुक आज की कीमत में खरीद सकते हो? 21 बुक खरीद सकते हो। तो पहले मैं 20 बुक्स का वैल्यू फाइंड, मतलब सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू कितने बुक्स का फाइंड करना है? 20 बुक के लिए फाइंड करना है। तो यहां पे प्रेजेंट वर्थ क्या है? तो 20x 20 प्रेजेंट वर्थ प्लस 20x इंटू 6/12 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा? क्वेश्चन में दिया है कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 12%। कुछ बोला है क्या? नहीं सर वो तो नहीं दिया, फाइंड करना है। तो r/100। एग्री? ये ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया PWN इंटू r/100, और ये हमारा प्रेजेंट। कैंसिलेशन देखते कुछ हो रहा है तो देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या? 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 1 जा
0, एक जीरो एक जीरो, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं सर, तो ये आएगा 20x प्लस x इंटू आर अपॉन 10, ये x बच गया और ये r बच गया और 10 बच गया, तो एक्स आर अपॉन 100, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आया 20x प्लस एक्स आर अपॉन 100, इक्वेशन नंबर 1। बात समझा? अब आते 21 बुक। 21 बुक तो 21 रुपए में ही मिलने वाला है, बराबर है, बट ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि 21 बुक का जो भी पैसा है उतना ही पैसा इधर भी मैंने पे किया है, और उसमें मुझे कितना बुक मिला है? 20 बुक मिला है। जितना बुक 21 रुपए में मैं खरीद सकता हूं उतना ही पैसे में मैं 20 बुक खरीदने वाला हूं 6 महीने की उधार पे। तो अब ये जो सम ड्यू आया है, ये जो सम ड्यू आया, इतने पैसे में कितना बुक्स आने वाला है? 21 बुक्स आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 21x 21 बुक का पैसा इज इक्वल टू 20 बुक का पैसा, दैट इज 20x प्लस एक्स आर अपॉन 10। क्लियर है? डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 20x और एक 100 का 10 का x इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 21x हो जाएगा। ये बाजू ले लेंगे, 210x इज इक्वल टू 200x प्लस एक्स आर हो जाएगा, बराबर है। अब 200 इधर आ जाएगा तो 210x माइनस 200x इज इक्वल टू एक्स आर, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू एक्स आर, x को इधर ले लो इज इक्वल टू r, x कैंसिल, r इज इक्वल टू 10%। समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।